मन्नू से कुछ 100 किलोमीटर दूर वडोदरा रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर रूम में बैठा राकेश बार बार अपना गला सहला रहा था। उसे जोर से प्यास लग रही थी, लेकिन कई बार कहने के बाद भी उसे किसी ने पानी नहीं पिलाया था। पानी पिलाना तो दूर, उससे कोई सवाल भी नहीं किया जा रहा था। दोनों पुलिस वाले उसे स्टेशन मास्टर के रूम में एक कुर्सी पर बैठाकर चले गए। स्टेशन मास्टर खुद 2 बार अपने रूम में आया था, पर उसने राकेश की तरफ नजर भी नहीं मारी थी। उस रूम में अंदर भी एक छोटा सा केबिन था। राकेश की नजर बार बार उस केबिन के दरवाजे पर जा रही थी। राकेश खुद पुलिस वाला था, इसलिए अपराधी को नर्वस करने की ये टेक्निक जानता था। उसके अपने पुलिस स्टेशन में भी जब किसी भागते दौड़ते क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन लाते थे, उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते थे। ऐसा करने से क्रिमिनल अपने ही मन में सवाल सोचकर खुद ही उनके जवाब की प्रैक्टिस करता रहता था। धीरे धीरे उसकी नर्वसनेस बढ़ने लगती थी। कई बार क्रिमिनल को ये भी लगता था कि कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो भाग सकता है। पर जैसे ही वो भागने की कोशिश करता था, बाहर खड़े पुलिस वाले उसे पकड़ लेते थे और फिर खूब कुटाई करते थे। राकेश अपनी सांस काबू में करने लगा। उसको अपनी बीवी की याद आई। शाम को घर नहीं पहुंचा तो बीवी परेशान होकर थाने में फोन कर देगी और फिर उसे पता चल जाएगा कि उसका पति उसे झूठ बोलकर गया था। बहुत बुरा फंसाया रे तूने मन्नू, बहुत बुरा फंसाया। टाइम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। रात के 11 बज चुके थे, पर अभी तक किसी ने भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी और वो खुद भी किसी से नहीं पूछ रहा था कि कोई उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। बीच में उसका मन हुआ कि पानी मांग ले, पर फिर रुक गया। रात 11:30 बजे एक पुलिस वाला आया। वो देखने से ही साहब लग रहा था। उसकी हाइट राकेश से भी ज्यादा थी, पर वो कहीं से भी खतरनाक नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर मासूमियत और मूंछें दोनों थी। राकेश ने खड़े होकर उसे सलूट मारा। पुलिस वाले ने गर्दन हिलाकर बैठने के लिए कहा। राकेश ने उसकी नेम प्लेट पढ़ी, माधव पटेल। नाम देखने के चक्कर में राकेश उसकी रैंक नहीं देख पाया। पुलिस वाला जैसे आया था वैसे ही अंदर किसी छोटे से केबिन में चला गया। वाह, क्या सूरत से मैचिंग नाम है, माधव। 1 मिनट बाद ही एक हवलदार आया और राकेश को अंदर जाने को बोलकर चला गया। राकेश केबिन के दरवाजे पर खड़ा नॉक करने लगा। सर साहब, अंदर आ सकता हूँ? और राकेश बैठो। राकेश को उसकी आवाज भी बिल्कुल किसी फिल्म स्टार जैसी लगी। इतना वेट करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ कोई भी पुलिस वाला ऐसा नहीं था जिससे अच्छे से हिंदी आती हो, इसीलिए मेरा वेट कर रहे थे। अरे कोई बात नहीं सर साहब, हमें तो इंतजार करने की आदत है। कम टू द पॉइंट, क्या हुआ था? क्यों स्टेशन पर झगड़ रहे थे? सर जी, एक घूंट पानी मिल जाता तो, बहुत देर से गला सूखा है। अरे आप तो 7 बजे से बैठे हो ना, किसी ने पानी भी नहीं पिलाया? अभी रुको। माधव घंटी बजा के रुक गया। 30 सेकंड तक कोई नहीं आया। फिर एक हवलदार हाथ में ट्रे लेकर आया जिसमें 2 कांच के गिलास पानी से भरे थे और 2 कप चाय रखी थी। थैंक यू। लो राकेश, पानी पियो। राकेश फटाफट एक ही सांस में पूरा ग्लास पी गया। चाहो तो 1 गिलास और पी सकते हो, मुझे प्यास नहीं है। अरे नहीं सर जी, इतने में तो मैं एक और दिन गुजार लूंगा। तो बताओ क्या हुआ था? सर साहब, मैं आज ऑफिशियल छुट्टी लेकर किसी पर्सनल काम से सूरत जा रहा था। ये देखिए मेरे राजधानी का टिकट है। ये तो 2 टिकट है। हाँ जी, मेरी बहन भी मेरे साथ थी, मीरा, पर वो कब ट्रेन से उतर गई मुझे पता ही ना पड़ा और मैं जो उठा तो देखा वडोदरा आ गया है। यहाँ मुझे वो कमीना दिख गया जो भोली लड़कियों को अपने मोहपाश में बांध के उनका उल्लू खींच देता है। हैं? क्या मतलब? राकेश ने साजिद की पूरी कहानी माधव को बता दी। माधव को सारा सीन
समझ में आने लगा। ऐसी उड़ती उड़ती अफवाह मुझे दिल्ली क्राइम ब्रांच से भी मिली थी। शायद उनकी टीम इसको ढूंढ रही है। कहीं तुम उन्हीं के लिए तो इसके पीछे नहीं आए थे? राकेश का दिमाग अचानक तेजी से काम करने लगा। ये अच्छा मौका था, वो अपने पर्सनल मिशन को सीक्रेट मिशन बना सकता था। राकेश फुल अलर्टनेस के साथ बोला, सर साहब, इससे ज्यादा तो कुछ कहने की छूट ना है क्योंकि मैं ऑफिशियल ड्यूटी पे ना था। बाकी आप साहब हो, आप बेहतर समझ सकते हो। माधव सोचने लगा। ठीक है, अब तुम्हें कहाँ जाना है? साहब, दिल्ली वापस जाना चाहता हूँ। कमाल है, तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ थी, वो खो गई है, तुम्हें उसको ढूंढना नहीं है बल्कि वापस जाना है? राकेश सन्न रह गया। ये बात तो उसने भी नहीं सोची थी। सोच क्या रहे हो? जवाब दो। बहन खो गई या किसी के साथ भेज दी? आप साहब हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, पर मेरे दिल पे क्या बीत रही है ये आप नहीं समझ सकते। तो समझाओ ना दरोगा जी, यही बोलते हैं ना तुम्हारे यूपी में इंस्पेक्टर को। मैं तो सब इंस्पेक्टर हूँ साहब। आप मुझे बातों में मत घुमाओ राकेश जी, मेरे पास और भी बहुत काम है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। अपनी बहन को ढूंढना छोड़कर तुम वापस दिल्ली जाना चाहते हो? राकेश की पुलिसिया कमीनी बुद्धि कोई आइडिया सोच रही थी। उसने अपना टूटा फूटा मोबाइल निकाला और माधव के सामने रख दिया। ये देखिए साहब, ये हाल हो गया मेरे मोबाइल का। अभी कॉल आते हैं तो पता चल जाता है, पर उठा नहीं पा रहा। क्या नहीं उठा पा रहे? रे, ये फोन किसी का कॉल टच काम नहीं कर रहा ना। तो इसमें मैं क्या करूं? मेरे सवाल का जवाब कहाँ है? मेरे पास एक कॉल आया था, इस पे अज्ञात नंबर था। ये जो प्लेटफॉर्म के बाहर दुकान है ना, वहां से मैंने कॉल किया तो पता चला कि मेरी बहन दिल्ली जा रही है। अच्छा, और साथ में वो साजिद भी है? ये तो अभी कंफर्म नहीं है सर साहब, पर मुझे डाउट तो है पूरा पूरा। माधव ने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगा। राकेश और नर्वस होने लगा। उसका हाथ ऑटोमेटिकली अपने मुंह में चला गया और वो नाखून चबाने लगा। माधव ने मोबाइल वापस जेब में रखा और बोला, देखो राकेश, ये जो भी है, साजिद, सज्जाद, मेरी इससे पर्सनल दुश्मनी है। मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ लेकिन अरेस्ट नहीं करना चाहता। मैं जान सकता हूँ साहब कि पर्सनल दुश्मनी क्यों है? माधव ने एक सेकंड तक राकेश को घूरा। नहीं। राकेश झेप गया। तुम्हें दिल्ली जाना है ना? जाओ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजाम करता हूँ। राकेश ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। थैंक यू साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, सिर्फ धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। बोलो ना साहब, जो आप कहो। माधव अपनी चेयर से उठ गया। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे ये ट्रेन में लड़की को ठगने वाला चाहिए, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड। बस अभी तुम ऑफ द रिकॉर्ड काम करने में एक्सपर्ट हो, नहीं? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। माधव बाहर जाने लगा, फिर रुका, घूमा और बड़े स्टाइल से बोला, शोले देखी तुमने? है साहब। क्या? शोले हिंदी फिल्म देखी है? हाँ साहब, शोले किसने नहीं देखा होगा, बचपन में बहुत बार देखा है। तो ध्यान रखना, तुम मेरे जय और वीरू दोनों, समझे? अरे साहब, आप कैसी बात कर? सच्ची बात कर रहा हूँ। तुम मेरे जय और वीरू दोनों हो, लेकिन ध्यान रखना, मैं ठाकुर नहीं हूँ। मेरे दोनों हाथ अभी परफेक्ट हैं। राकेश को कंफ्यूजन में छोड़कर माधव स्टेशन मास्टर के केबिन से बाहर चला गया। राकेश ने टाइम देखा, 12 बजने वाले थे। आसपास कोई भी नहीं था। वो भी बाहर निकला। स्टेशन पर शाम जैसी रौनक तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वहां काफी लोग थे जो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। वड़ा पाव और चाट पकौड़ी वाले भी अपने कामों में लगे थे। इसी बीच राकेश की पुलिस वाली खास नजर ने नोट किया कि एक लड़का उसकी तरफ बार बार देख रहा था। लड़के की दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल भी बेढंग के थे, लेकिन उसके कपड़े बहुत शानदार थे। ऊपर से लेकर नीचे तक वो ब्लैक सूट और बूट में सजा हुआ था। उसके हाथ में वड़ा पाव था, जो उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। राकेश ने उसे चेक करने के लिए अपना डायरेक्शन बदला
और पानी की टोटी के पास पहुंचकर वेट करने लगा। 2 मिनट भी नहीं निकले थे कि वो लड़का भी वहीं आ गया, पर ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वो राकेश की तरफ देख भी नहीं रहा। राकेश तेजी से प्याऊ के पीछे गया और नीचे बैठ गया। लड़का कंफ्यूज हो गया। उसको लगा जैसे अभी तो राकेश यही था, अभी गायब कैसे हो गया। वो वड़ा पाव खत्म करके धीरे धीरे आगे आया और एक झटके से प्याऊ के पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, क्योंकि राकेश तो उसके पीछे आ चुका था। राकेश ने रुमाल से गन कवर की और लड़के के बम्स पर लगा दी। अगर 1 इंच भी हिला ना भोसड़ी के तो गांड पे ऐसी गोली मारूंगा ना कि सच्ची में 2 टुकड़े हो जाएंगे। लड़के की टांगें कांपने लगी। तू तो वाइब्रेट करने लगा। जल्दी जल्दी बता कि मेरा पीछा क्यों कर रहा था। लड़के ने धीरे से जेब में हाथ डाला। राकेश ने गुस्से में गन उसके दोनों बम्स के बीच में घुसा दी। लड़के के मुंह से उफ तक नहीं निकली, पर उसका जेब में जाता हाथ बीच में ही फ्रीज हो गया। भोसड़ी के मारू गोली। लड़के ने कोई हरकत नहीं की। राकेश ने खुद उसकी जेब में हाथ डाला तो उसमें से एक फोन निकला। फोन पर कॉल एक्टिव थी। कॉलर का नाम मन्नू साहब लिखा था। राकेश ने फोन अपने कान पे लगाया। हेलो। दूसरी तरफ से मन्नू की आवाज आई। कौन से मेले में खो गए थे भाई? तुम्हें ढूंढने के लिए रात में सूरज भेजा है मैंने। अरे क्या बक रहा है तू? जिस लड़के से फोन लिया है ना, वो आफताब है। इसको तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजा है। इसकी दूसरी जेब में एक और फोन है, वो तुम्हारे लिए है, चेक कर लेना। राकेश ने आफताब का मोबाइल उसे वापस किया और गन हटाई। आफताब की सांस में सांस आई। आप सारे पुलिस वाले इसी तरह गले मिलते हो क्या? राकेश के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो हटा। गले का तो ना पता भाई, पर अच्छा हुआ तो बीच में ना बोला, वरना इधर तो कहता मन्नू ने भेजा है तो उधर में गोली चलाता। आफताब एक फीकी हंसी हंसा। उसने अपनी दूसरी जेब से एक फोन राकेश को थमा दिया। ये आपके लिए भेजा है मनु साहब, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये गुलाबी रंग का मोबाइल, मैं क्या लौंडिया हूँ? यही अवेलेबल था। आप रंग नहीं ब्रांड देखो, परफॉर्मेंस देखो। वो गूगल पिक्सल 9 था, जिसकी मार्केट में कीमत 70,000 से ज्यादा थी। राकेश ने फोन अलट पलट के देखा, फिर कैमरा ऑन किया, अंधेरे में फोटो ली। अच्छे खासे अंधेरे में खींची हुई फोटो भी दिन के उजाले सी साफ आई। राकेश मुस्कुरा के बोला, कोई ना, गुलाबी ही सही, मैं पीछे कवर लगा लूंगा। अब तू ये बता कि करना क्या है? साजिद को फेमस करना है। हैं? कैसे?